देश इजराइल के साथ तो देश का विपक्ष हमास के साथ फिलिस्तीनियों का समर्थन विपक्ष ने किया। अब आतंकी संगठनों द्वारा इजराइल पर बमबारी की गई और ध्वस्त कर दिया गया। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी इजराइल की चर्चा हो रही है। और हमास ने जब वहां की औरतों का बलात्कार किया और तमाम तरह के सवाल उठते हैं कि क्या देश का विपक्ष कि वो आज ऐसे आतंकियों का समर्थन कर रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव हैं और ऐसे में लोगों का ये कहना है कि क्या विपक्ष मुस्लिम वोटर्स के लिए ये सब कारनामे कर रहा है। 22 देशों के जो मुस्लिम देश हैं उन्होंने आज एक बैठक की जिसमें उन्होंने हमास पर चर्चा की और तुरंत बिजली पानी की जो आपूर्ति है उसको बहाल करने के लिए कहा। तमाम तरह के सवाल हैं कि क्या इजराइल पर इस तरह के हमले की देश का जो विपक्ष है वो लगातार उसका समर्थन कर रहा है। इसके पीछे का क्या कुछ राज है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे हिंदू महासभा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सतीश अग्रवाल जी से कि आखिर इजराइल को लेकर और हमास को लेकर जो देश का विपक्ष है वो इतना कैसे झुक गया कि आतंकवाद का समर्थन करने लगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सवाल अब ये उठता है कि जिस तरह से देश इजराइल के साथ खड़ा है और देश का विपक्ष जो है वो आतंकवाद का समर्थन कर रहा है, और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आतंकवाद का समर्थन करना और 2024 के लोकसभा चुनाव जो नज़दीक आ रहे हैं, क्या विपक्ष इसीलिए उसका समर्थन कर रहा है। ये हमास ने इजराइल में हमला किया है वो शुद्ध रूप से आतंकवादी घटना है और उसने इतना बुरे तरीके से इसको किया है कि वहाँ की महिलाओं को, बच्चों को, उनको नग्न करके उनके ऊपर जश्न मनाया है, उनकी लाशों के साथ बदतमीजी की है। क्या इस्लाम ये सिखाता है? और वैसे तो कहते हैं ये भाईचारे का पैगाम देता है इस्लाम, लेकिन ये कैसा इस्लाम है जो ऐसा कर रहा है? इसे इस्लाम में क्या कहेंगे? और साथ साथ में ये कहना चाहूँगा कि ये तो बात रही मुसलमानों की और इस्लाम की, कि हमारे देश में 3 यूनिवर्सिटियों का सामने नाम आया है, जामिया मिलिया, जेएनयू और मुस्लिम लीग, ये क्या कहते हैं इसको, अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसमें इन्होंने रैली भी निकाली है, नारेबाजी की है। तो शुद्ध रूप से ये घृणा के पात्र हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये हमारे देश के टैक्स से इनको अनुदान मिल रहा है और उस पर ये चल रहे हैं। मेरा तो सरकार से ये निवेदन है कि इनके ऊपर मुकदमे चलाए जाएं, इनको गिरफ्तार करें और यूनिवर्सिटी से बेदखल करें इनको, क्योंकि ये छात्र के रूप में नहीं है। ये तो आतंकवादी का समर्थन करने वाला भी आतंकवादी होता है, ये छात्र नहीं है। इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ साथ में ये भी कहूँगा कि हमारी कुछ राजनीतिक पार्टियां भी इसका समर्थन कर रही हैं फिलिस्तीन का, और इजराइल की निंदा कर रही हैं। तो ये सीधा सीधा गणित बैठा रहे हैं अपना मुस्लिम तुष्टीकरण का, विपक्षी पार्टियां, कि इस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण होगा और मुसलमानों का वोट हमको मिलेगा, लेकिन ये भूल में है, ऐसा होगा नहीं। तुष्टीकरण की राजनीति की बात जब आती है तो यहाँ पर एक आतंकवाद जो जुड़ा है, इससे कहीं ना कहीं देश में भी आतंकवाद को एक बढ़ावा देने का काम जो कि विपक्ष कर रहा है। इंडिया गठबंधन जो बनाया उस पर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हो गया, ओवैसी हो गया, कांग्रेस हो गई, ऐसे तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि देश में भी आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है? देखिए, ये जो राजनीतिक पार्टियां इसका समर्थन कर रही हैं, देश का प्रधानमंत्री जो बोलता है विदेश नीति पर, वो देश की आवाज़ होती है, वो उसकी व्यक्तिगत आवाज़ नहीं होती। तो अब राजनीतिक पार्टियां और कुछ ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो हैं, ये उसका
समर्थन कर रहे हैं फिलिस्तीन का, तो इन पर आतंकवाद का इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए देशद्रोह का, और इनकी सभी सुविधाएं वापस ली जाएं। और मैं तो चाहूँगा कि इन राजनीतिक पार्टी पे भी इन पे अंकुश लगाया जाए कि विदेश नीति पर जरा सोच करके बोलें, और वरना तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा भी कायम हो सकता है। तो तमाम विपक्षी पार्टियां इस पर लगातार तंज कस रही हैं और जिस तरह से इंडिया गठबंधन इजराइल का साथ न देकर हमास यानी फिलिस्तीनियों का समर्थन दे रही है, तो दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और वहीं से इजराइल के प्रधानमंत्री लिखते हैं कि हमारा समर्थन करने के लिए धन्यवाद। आप इसमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि देश का विपक्ष कैसा होना चाहिए, और इस तरह से आतंकवाद को जो बढ़ावा दे रहे हैं क्या ये सही है, और क्या इस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देने पर क्या कुछ सजा मिलनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।